वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। इस पार्ट 5 में सेट थ्योरी के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। हम लोग पार्ट 5 में सेट थ्योरी के बारे में और कुछ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, open interval, close open, open close. There is a 4 types of interval. We will study about that. सबसे पहले इंटरवल है क्या? इंटरवल इज लाइक दैट कि आपका ये रियल लाइन है L, इस पे 0 है, बहुत सारे नंबर्स है, तो मैंने लिखा है ऐसे 1 2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई पॉइंट इस सिस्टम में जब एग्जिस्ट कर रहा है, x बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल, दैन 1 x क्या हो सकता है? x 1 और 2 के बीच में होगा। x कैन बी इक्वल टू 2, x कैन बी इक्वल टू 1, x 1 भी हो सकता है, x 2 भी हो सकता है। तो हम लोग इसे क्लोज इंटरवल कहेंगे, क्लोज इंटरवल। और इसका लिखने का तरीका ये है, 1 क्लोज इंटरवल 1 2, इसे हम लोग क्लोज इंटरवल में डिनोट करते हैं। अगर इस नंबर लाइन पे दिखाना चाहें तो यहाँ पे इस तरीके से दिखाएंगे, दिस इज 1 और दिस इज 2, दिस इज क्लोज इंटरवल 1 2। क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है कि 1 और 2 भी उसमें इंक्लूडेड है। ओके, इसका मतलब है क्लोज इंटरवल 1 2। सपोज दैट हम लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग ओपन इंटरवल 1 2 चाहते हैं। उसका क्या मतलब होता? x 1, इसमें x जो है 1 एंड 2 के बीच में होगा। x 1 के इक्वल नहीं हो सकता है और x 2 के इक्वल नहीं हो सकता है। दैट मीन्स 1 एंड 2 आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस सेट। यहाँ पे इसे डिनोट करने का तरीका ये है कि यहाँ पे ब्लैंक रहता है, ब्लैंक सर्कल, दैट मीन्स वहाँ खाली है। पंचर समझते हैं ना आप, टायर में कैसे ट्यूब में कैसे पंचर हो जाता है, लाइक दैट, ब्लैंक। ये है 1 2, ओपन इंटरवल 1 2। इस तरीके से इसको लिखते हैं हम लोग, ओपन इंटरवल 1 2। अगर कोई बोलेगा कि मुझे क्लोज ओपन चाहिए, तो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा और यहाँ ओपन ही रहेगा। तो क्लोज रहेगा तो फिर से यही वाला एंड 2 ओपन, क्लोज ओपन। इसमें क्या होगा, x 1 और 2 के बीच में तो होगा, बट साथ में ही x 1 के इक्वल हो सकता है बट 2 के इक्वल नहीं हो सकता है। दिस इंटरवल इज सेड टू बी क्लोज ओपन इंटरवल। ओके, क्लोज ओपन इंटरवल 1 2, मतलब पहले क्लोज है फिर ओपन। एग्जैक्टली इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे ओपन रहेगा और यहाँ पे क्लोज रहेगा। अगर ऐसे लिखें 1 2 1 2, यहाँ 2 इंक्लूडेड है बट 1 इंक्लूडेड नहीं है। x 1 एंड 2 के बीच में होगा बट x 1 कभी नहीं हो सकता है, एक 1 के इक्वल नहीं हो सकता है, बट x 2 हो सकता है, 2 के इक्वल हो सकता है। 1 पे ओपन है, 2 पे क्लोज है। वी विल रीड लाइक दैट, ओपन इंटरवल 1, ओपन एंड क्लोज इंटरवल 1 एंड 2, ओपन क्लोज इंटरवल। सो ये था इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। ये रियल नंबर है, रियल नंबर में बहुत सारे नंबर होते हैं एंड 1 2 इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। 1 2 जो है ये सेट है, ये इंटरवल है, ये इस सेट में तो होता है ना, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो लाइन पे अगर 1 2 क्लोज इंटरवल दिखा रहे थे हम लोग, तो ये बहुत बड़ा लाइन है। तो दिस पार्ट इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। सो
सेट का मतलब क्या होता है, वो जितने भी नंबर, जितना ये पार्ट है वो रियल नंबर में होना चाहिए, तो ये रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है। बट ये मत सोचिएगा कि ये जैसे यहाँ पर है 1 2, दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट, ये अलग होता है एंड ये अलग होता है। ये 1 एंड 2 के बीच में जितने पॉइंट्स है सारे आ रहे हैं इसमें कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल, और इसमें बस 2 पॉइंट आ रहे हैं। सो दिस इज फाइनाइट सेट, देयर इज द 2 एलिमेंट इन दिस सेट, और यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो दोनों अलग है, दोनों को एक मत समझ लेना। ओके, सो आई थिंक आपको इंटरवल समझ में आया होगा क्या होता है। नाउ हम लोग कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट पढ़ेंगे। कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट क्या होता है, हम लोग दो सेट को कब कंपेयर कर सकते हैं और कब कंपेयर नहीं कर सकते। टू सेट आर सेट टू बी कंपेरेबल एंड टू सेट आर सेट टू बी नॉट कंपेरेबल, दैट मीन्स इनकंपेरेबल, उसके बारे में पढ़ेंगे। इफ दो सेट, इफ A is a subset of B or B is a subset of A or A is equal to B, then A and B are comparable। अगर A B का सबसेट हो या B A का सबसेट हो या A is equal to B, then A and B are comparable set, are said to be comparable set। Suppose that 1 2 3 and B is 1 2, then B क्या है, A का सबसेट है, so we can say that A and B are comparable। अगर सपोज कर लीजिए C रहता आपके पास ऐसे 1 2, B एंड C क्या है, इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है 2 2 एंड दोनों एलिमेंट भी सेम है 1 2, तो B इज इक्वल टू C, सो B एंड C भी कंपेरेबल है। यहाँ पे अगर कर लेते हैं D, यहाँ एक सेट है 1 2 3 4, तो A इज अ सबसेट ऑफ D, तो A और D भी कंपेरेबल है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो कंपेरेबल किसे कहते हैं। इनकंपेरेबल कब होगा, दैट मीन्स नॉट कंपेरेबल सेट, A B का सबसेट ना हो, ना ही B A का सबसेट हो, और ना ही A B इक्वल हो, दैट मीन्स नाइदर A is a subset of B nor B is a subset of A and A is not equal to B, then A and B are said to be incomparable। Neither A is a subset of B nor B is a subset of A and A is not equal to B, then A and B are incomparable। तो आपको समझ में आ गया होगा कंपेरेबल सेट क्या है, इनकंपेरेबल सेट क्या है। आई थिंक अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि पावर सेट क्या है, यू नो, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट, जैसे कि आपके पास कोई सेट है A, सपोज यू हैव अ सेट A 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें 3, इसके कितने सबसेट होंगे 5, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, पेयर सेट जिसमें 2 एलिमेंट हो, itself 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट हैं। जितने भी सबसेट होते हैं ना, उन सारे सबसेट को एक साथ
एक सेट में लिख देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पावर सेट. दैट मीन्स इफ वी राइट all the subset of a set in one set, then that set become a power set of that set. So ये PA है, A का सारा सेट इस सेट में लिखा हुआ है साथ में. ये जितने भी सेट हैं सभी A के सबसेट हैं. यहाँ पे अब कितने सेट होंगे, सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट इन्हें कितने थे 3. सो पावर सेट कितना होगा, पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे 2 to the power 3 8. ए में कितने थे 3 2 to the power 3 8. 8 एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8. अगर इसमें 6 रहता 64 हो जाता. आई थिंक लिखना मुश्किल हो जाता 6 एलिमेंट रहता तो. ठीक है, आपके बोर्ड बढ़ जाते हैं लिखते लिखते. सो ये होता है पावर सेट. आपके पास कभी भी कोई भी सेट आएगा एंड पूछा जाएगा उसका पावर सेट लिखना है, यू कैन राइट दैट. बट अगर इनफाइनाइट सेट हुआ, सपोज नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3, तो यहाँ पर अगर पावर सेट लिखने जाइएगा इस सेट का तो यहाँ बहुत सारे एलिमेंट है. ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इसके अंदर इनफाइनाइट सबसेट है यहाँ पे नेचुरल नंबर का. सो यहाँ पर लिखना सारे सेट को पॉसिबल नहीं है. वी नो दैट वी कैन राइट अबाउट दैट सेट, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द बोर्ड. दैट इज़ थियोरेटिकल एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है, वो एक आइडिया है. वी नो दैट दैट हैपन्स, होता है वो, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट ऑन दिस बोर्ड. सो दिस इज पावर सेट. नाउ वी विल टॉक अबाउट यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट इज लाइक कि आपके पास एक ऐसा सेट है जैसे कि जब भी हम लोग कोई बात करते हैं, अ सेट इज गिवन इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट. कोई स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के लेकर बात करते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है. यू नो, every line has a lots of meaning and every word has a lots of meaning, but किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो यहाँ भी वही बात है कि किस सेट को किस कॉन्टेक्स्ट में लिया जा रहा है. एक कॉन्टेक्स्ट दिया रहेगा कि आपको इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए. जैसे कि जितने भी नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर का सेट है, होल नंबर है, ये सारे सबसेट होते हैं रियल नंबर के. तो रियल नंबर इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट की तरह काम कर रहा है. अगर हम लोग कह सकते हैं कि रियल नंबर एक सेट है जिसमें रियल नंबर के सारे एलिमेंट आते हैं, उसका जितना भी सबसेट होगा ए बी सी एंड व्हाट एवर, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, फाइनाइट सेट, जितने भी सेट होंगे, जैसे कि दिस इज लाइक एक सेट है. यूनिवर्सल सेट को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ये पिक्टोरियल फॉर्म से आया है. ओके, एक यूलर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सबसे पहले बात की थी इसके बारे में कैसे होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को उन्हें डिस्कस किया था. इसमें क्या करते हैं कि स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं एंड दिस बॉक्स इज बिहेव लाइक यूनिवर्सल सेट. और यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं. सपोज करो कोई ए सेट है तो ए इसी में होगा, बी इसी में होगा. ए एंड बी सेट है, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ यू, बी इज अ सबसेट ऑफ यू. इस तरीके से होता है. जितने भी सेट लिखे रहेंगे ना, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सारे के सारे सेट उस यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे. मे बी ऐसे भी हो सकता था, ए बी एक्स वाई, कुछ भी हो सकता है. देयर इज अ लॉट ऑफ सेट बनेगा, तो इसी यूनिवर्सल सेट करते हैं. अगर इस एग्जांपल से हम समझें तो आप देख लीजिए, ये तो बहुत बड़े लेवल पे कि फाइनाइट इनफाइनाइट लेवल पे मैं बता रहा था. आई वांट टू टॉक अबाउट यूनिवर्सल सेट ऑन द बेसिस ऑफ फाइनाइट सेट. सपोज ए इज 1 2 3 4, बी इज 2 4 5, सी इज 1 2 6 9, एंड मेरे पास एक सेट है U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो ये A is a subset of U, B is a subset of U, C is a subset of U. So A B C
behave like a subset of U and U behave like a universal set according to ABC because ABC उसमें exist करता है. So U इन सारे सेट के लिए यूनिवर्सल सेट है. ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्चुअली में यूनिवर्सल सेट एग्जिस्ट होता नहीं है, बट एक कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है, माना जाता है कि दिस इज अ यूनिवर्स फॉर अस, दिस इज अ यूनिवर्सल सेट फॉर अस. ठीक है, ये उसके जैसा काम करता है. यूनिवर्सल सेट एग्जिस्ट नहीं करता है बिकॉज सारे सेट एक ही सेट में एग्जिस्ट हो ऐसा थ्योरेटिकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे सेट एक सेट में अगर एग्जिस्ट होंगे तो दैट इज द एंड ऑफ दैट सेट एंड दैट इज नॉट पॉसिबल. उसको पावर सेट कहते हैं. अगर सारे सेट एक ही सेट में एग्जिस्ट हो फिर से उसका पावर सेट लिखा जाए तो वो पॉसिबल नहीं होगा. फिर उसके बहुत सारे ऐसे सेट आ जाएंगे जो उसमें नहीं है. सो ऐसा सेट पॉसिबल नहीं है, बट काम चलाने के लिए वी टॉक अबाउट दैट सेट. हम लोग यूज़ करते हैं उसका डिस्कशन में एंड बहुत जगह पे उसका यूज़ होता है यूनिवर्सल सेट का. ओके, सो आपको समझ में आया होगा यूनिवर्सल सेट क्या है, पावर सेट क्या है, क्लोज इंटरवल क्या है, कंपेरेबल सेट, इनकम्पेरेबल सेट, ओपन इंटरवल एंड व्हाटएवर. सो इस पार्ट में जितना भी पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा. अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर दिस पार्ट.